ताकि परमेश्वर के घर में किसी चीज की कमी ना रहे। परमेश्वर के घर में किसी चीज की कमी ना रहे। सुनिए, जब परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष देता है तो परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के राज्य की जरूरतों को पूरा करें। जब परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष दे रहा है, आपके परिवार को आशीष दे रहा है, आपका उद्धार कर रहा है, तो परमेश्वर चाहता है कि अब जो भौतिक आशीष आपके पास है उसके द्वारा दूसरे परिवार भी आशीष पाए, उसके द्वारा यीशु मसीह का सुसमाचार दूसरे लोगों तक पहुंच सके। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपना सारा दशमांश लेकर भंडार में आओ, चर्च में लेकर आओ, ताकि मेरा घर में किसी भी चीज का कमी न रहे, ताकि चर्च में इतना पैसा हो ताकि चर्च में जो काम करना का जरूरत है उस काम को करने के लिए भरपूर हो। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कहता है कि अब मैंने तुमको आशीष दिया है, अब मैंने तुमको बचाया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम परमेश्वर के घर की चिंता करो, पर तुम परमेश्वर के कामों की चिंता करो, तुम परमेश्वर की जरूरतों को पूरी करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं आप? अब जितने लोग इस जिम्मेदारी को समझते हैं और ईमानदारी से जितना परमेश्वर उनको दिया है, अगर कम दिया है तो कम में ही और ज्यादा दिया है तो ज्यादा में, अब जितने लोग ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को पूरी करते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उनके लिए आकाश के झरोखे खोलकर उनके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। हालेलुया। आशीष का बारिश, जरा कल्पना कीजिए, बारिश का मतलब समझते हैं आप? जरा कल्पना कीजिए कि आप ऐसे किए हुए हैं और देख रहे हैं ऊपर से आपके ऊपर गिर रहा है 2000 का नोट। हालेलुया। आपके ऊपर गिर रहा है 2-2 ग्राम सोने का सिक्का। अरे ये कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा विश्वास ऐसा हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर ऊपर से नहीं गिराएगा 2000 का नोट, ऊपर से नहीं गिराएगा 2000 का सिक्का, लेकिन जो काम आप करेंगे, पहले आप वो काम को करके 8 घंटा में 200 कमाते थे, अब आप 2 घंटा काम करके 800 कमाने लगेंगे, उसका उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी को क्या कर लिया? समझ लिया कि परमेश्वर आपको पैसा क्यों देने वाला है, ताकि आपके पैसे से परमेश्वर का काम हो सके। हम ऐसे लोगों को देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो छोटा में ईमानदार रहा, छोटा में ईमानदार रहा, आज वो महीने का लाखों रुपया कमाता है और आज तक वो ईमानदार है, राजा हिजकिया का कहानी के जैसा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि नहीं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, जिम्मेदारी है एक, आत्माओं को बचाने का जिम्मेदारी। अब पहला जिम्मेदारी आपने समझा, परमेश्वर का प्रशंसा करना। शत्रुओं के बीच में भी परमेश्वर का प्रशंसा कीजिए। जहां कहीं भी लोग निराश नजर आए वहां पर परमेश्वर का प्रशंसा, आप बात करना है आपको यीशु मसीह के बारे में। जिम्मेदारी, परमेश्वर का प्रशंसा कीजिए। दूसरा जिम्मेदारी, चर्च की जरूरतों को पूरी करने में अपना भागीदार बनिए। परमेश्वर एक ईमानदार परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। जब वो देखता है कि फलाना आदमी परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ लुटा रहा है, तो परमेश्वर अपना सब कुछ उस पर लुटा देता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये नहीं कर पाएगा अगर आप जिम्मेदारी पूरा नहीं करेंगे। उसने कहा, देखिए एक चीज और हम पढ़ेंगे, सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। वो कहता है फिर देखो, शायद ये एक बार में नहीं होगा, शायद ये 2 बार में नहीं होगा,
5 महीने में शायद नहीं होगा, लेकिन इसका आहट आपको सुनाई पड़ते रहेगा। समझ रहे हैं आप? आपको अंदर से पता होगा कि नहीं, आप जब दशमांश दे रहे हैं, आप जब परमेश्वर का बड़ाई कर रहे हैं, कुछ तो आपके साथ अच्छा हो रहा है। हालेलुया। समझ रहे हैं? आपको अंदर से क्या होगा मालूम रहेगा, अंदर से आपको खुशी आते रहेगा कि नहीं, कुछ तो अच्छा हो जाएगा जो सबके साथ नहीं हो सकता है। हिजकिय्याह के साथ क्या हुआ? उसका अच्छा काम उसको कब फायदा दिलाया? जब वो मरने वाला था। क्या आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमेश्वर, अपने जिंदगी भर हम वही काम किए हैं जो आपको अच्छा लगता है? तो सबसे पहले तो चर्च ही आने में छूट जाएंगे। हम चर्च ही नहीं आते थे, परमेश्वर कहाँ से आपको खुश कर। आपको हिजकिय्याह के जैसा बनना है, अपने आप को खुद से जांचते रहना है। तीसरा चीज, एक और जिम्मेदारी है, आपके अंदर टैलेंट दिया है परमेश्वर। आपके अंदर क्या दिया है? टैलेंट। आप किताबें पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ के किसी को सुना सकते हैं। चर्च में आप दूसरे लोगों को आने का मदद कर सकते हैं। कुछ लोग कंप्यूटर चलाने वाला दिमाग है किसी के पास, आपको चर्च में कंप्यूटर का काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के अंदर परमेश्वर गाना गाने का गुण दिया है, आपको आगे आना चाहिए। समझ रहे हैं मेरा बात? आपके अंदर क्वालिटी है और उस गुण को दिखाने का जरूरत है। उस गुण के द्वारा परमेश्वर का महिमा करने का, प्रशंसा करने का जरूरत है। आज क्यों चर्च में लोग क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि लोग तो ज्यादातर बुराई सुनते हैं चर्च का। नहीं, चर्चवा में जेबा ना, सिंदूर ना करे परतवा, टिकलू ना करे परतवा, पूजा ना करे परतवा। आप कब परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे वहां पर जाकर? हालेलुया। तो आपका मुंह बंद हो जाता है और इस वजह से शैतान कहता है कि चलो अब हम एकरों पर काबू करेंगे। समझ में आ रहा है किसी को? जब पति दारू पी करके आ रहे हैं, आपको कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, तो शैतान कहता है चल ठीक है, आज एक ढक्कन मारा है, कल 2 बोतल पिला के लाएंगे। हालेलुया। नहीं, आपको अपना जिम्मेदारी को पूरा करना है। एक बात और यहां पर लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। यानी आपके शत्रु जो आपके बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हैं, वो दुष्ट आत्मा जो आपके बिजनेस को खराब करना चाहती है, परमेश्वर कहता है मैं उससे लड़ूंगा। कब? जब तुम्हारा दशमांश मेरे भंडार में आएगा तब। कुछ समय पहले एक व्यक्ति था, जब वो इस बात को सुना, वो इन चीज़ों को करने लगा, दशमांश करने लगा, चर्च में आने लगा। और एक टाइम आया कि उसकी पत्नी का बच्चा होने वाला था और उसके पास पैसा नहीं था, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर लोग बोल दिया। तो वो फ़ोन किया चर्च में, तब और संजोग देखिए कि 2 महीना पहले से ही वो दशमांश देना शुरू किया। तब जब मेरे पास फ़ोन आया, हम परमेश्वर को बोले, हे परमेश्वर, इसके भेंट को याद कीजिए, इसके दशमांश को याद कीजिए, इसके काम को याद कीजिए और इसको आशीष दीजिए। आपको पता है वो अपने सब रिश्तेदार से पैसा मांग के थक गया था, अपने दोस्तों से पैसा मांग के थक गया था, कोई उसकी पत्नी का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं दे रहा। लास्ट में वो चर्च में फ़ोन किया, जब दशमांश दे रहा था, हम परमेश्वर को बताया, वो परमेश्वर ये भेजता है, दशमांश आता है, इसका पैसा आता है चर्च में, इसका पैसा से काम हो रहा है, आज इसको जरूरत है परमेश्वर। जब उसका प्रार्थना हुआ, वो फिर मेरे पास शाम को फ़ोन किया 4 बजे, बोला कि सर मेरी पत्नी का नॉर्मल डिलीवरी हो गया, डॉक्टर लोग सब खुश हुए कि ऐसे कैसे हो सकता है, और कोई पैसा का जरूरत नहीं पड़ा। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर आपके काम को याद रखते हैं, काम को याद रखते हैं, जो आप सच्चे दिल से करेंगे उसको, और परेशानी के टाइम में परमेश्वर उसका प्रतिफल देंगे। जब सब लोग आपको छोड़ देगा, तब परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के थामेंगे। तब नहीं, जब आप सोचेंगे कि ना हमारे नानी भी साथे रहे, मौसी भी साथे रहे, फूफा भी साथे रहे, भले वो गलती करते रहे, तब नहीं।
आप कहेंगे कि नहीं, हम परमेश्वर के रास्ते पे और आपको भी परमेश्वर के रास्ते पे चलना है, और आप उनके बीच में हमेशा प्रशंसा करते रहेंगे।